ठीक है, चलिए आज कोई बॉयज नहीं आए हैं, नहीं ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुमित सर का क्लास हो रहा होगा, तो जाइए तो क्लास में हम बोले कि जाओ। हाँ, मैं अभी तुरंत आया ही हूँ। अच्छा, आप इसका कौन सा? मैं बहुत सौभाग्य की बात है। बैठो यहीं बैठो। बैठे सर सर बैठे ना, मैं यहाँ खा लेता हूँ। नमस्कार सर। कृपा उतने करी जरा पानी है। हाँ हाँ। चलिए मनीष सर को गुड मॉर्निंग बोल रहा है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैलकुलस पार्ट में थे, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आ जाता परसों दिन। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड जो है डाउन हो गया, बीपी समझिए कि द रेट। अभी देखिए क्वेश्चन लिखिए नहीं, अभी देखिए यहाँ पर फाइंड द रेट, और इसी को बोलते हैं एवरेज रेट। मनीष सर बोल रहे हैं निकालने के लिए एवरेज रेट क्या होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ऊपर में कौन होगा, जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा, और नीचे इंडिपेंडेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। तो हमको पता करना है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसका मतलब है कि y फाइनल और बाकी बच्चों माइनस y करने नहीं आता इनिशियल, और ये कब मिलेगा, जब x फाइनल माइनस x इनिशियल करेंगे। तो x के इनिशियल वैल्यू पर हमको y इनिशियल मिलेगा, और x के फाइनल वैल्यू पर हमको y फाइनल मिलेगा। इसी को एक और तरीके से हम लिखते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। मतलब 1 मतलब इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वैल्यू जो हम डालेंगे उसको 1 कहेंगे, और 2 जो होगा वो फाइनल वैल्यू डालेंगे। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y। क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, यानी कि x के वैल्यू की चेंज होने से y चेंज करेगा, इसीलिए x इंडिपेंडेंट हो गया और y डिपेंडेंट हो गया। और जब भी हम रेट पता करेंगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा नीचे डिनोमिनेटर में, और डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर होगा, ठीक है। अब हम जब रेट पता कर रहे हैं तो यदि x का वैल्यू इनिशियल वैल्यू कोई डाल रहे हैं, कोई मान लीजिए 1 डाल रहे हैं, तो 1 डाल रहे हैं तो वो x1 कहलाएगा, उससे करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू मिलेगा उसको हम y1 बोलेंगे, और जो हम फिर फाइनल दूसरा वैल्यू डालेंगे तो उसको x2 कहेंगे, और उससे करस्पॉन्डिंग जो y मिलेगा उसको y2 कहेंगे, ठीक है। और उनका चेंज उनका रेट बता देगा। तो अभी जैसे हमारे पास ये रिलेशन है, इसको हम लोग देखें तो एक टेबल छोटा सा बना सकते हैं, ज्यादा नहीं, 2 ही वैल्यू का एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं। जैसे यहां पर x का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग y मिलेगा, यदि x का वैल्यू 0 है तो y क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यदि x का वैल्यू 1 है तो y कितना मिलेगा, x का वैल्यू 1, तो यहां पर कितना आ गया, देखिए x का वैल्यू 0 होने से y बराबर 0 प्लस 0 माइनस 1, इसलिए y कितना मिला, -1। तो ये x का इनिशियल वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू है, तो y फर्स्ट मिला। अब यदि हम चेक करेंगे कि x बराबर 1 पर, तो y कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो कितना आ गया, ये 2 आ गया, 1 ये 1 तो 2, यानी कि 2 का वैल्यू, y का वैल्यू 2 आया, ठीक है। तो यहां पर 2 हो जाएगा, और यदि हम x का वैल्यू पुट करेंगे -1, तब y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये तो 1 हो जाएगा। एक मिनट, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस 1, तो यहाँ 1 प्लस यहाँ -2 हो गया, -1 आ गया, नहीं सर, और कुछ, चलिए ठीक है, सहमत है इससे, इतना आएगा वैल्यू y का। तो यहाँ पर x2 हो गया तो y क्या मिलेगा, अगला वैल्यू 2 रख लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ -1 रखे, यहाँ पर हम x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, मतलब अब यदि इससे कंपेयर करेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू हो गया, ये सेकंड वैल्यू हो गया,
ठीक है। अब आइए इसी का वैल्यू लेके चलते हैं। तो अब हम मान लीजिए ये दो वैल्यू लेके चले, सिर्फ ये दो वैल्यू की बात करें हम, तो हम लिखेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सिर्फ इस दो वैल्यू के लिए। तो लिखेंगे y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। तो कितना होगा, x1 का वैल्यू कितना है 0, x1 का वैल्यू 0, तो 0 हो गया। और x2 का वैल्यू कितना है -1, तो x1 का वैल्यू जब 1 है तो y1 कितना मिला हमको -1। और जब हम x2 का वैल्यू 1 रखे तो y2 कितना मिला, ऐसा होगा, कहां माइनस माइनस प्लस है, कहां माइनस में, अच्छा ये कहना चाह रहे y1 जो है, हाँ तो यहां पर -1 और ये माइनस ऐसे कहना चाह रहे हो, हाँ ठीक है आगे कर लेंगे, सही है वो। तो यहाँ जो टर्म आया तो ये आ गया 2 और ये +1/1, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 3/1। तो यानी कि रेट जो है वो कितना है 3/1, कितने से कितना के लिए, ये हम देखेंगे x बराबर 0 से x बराबर 1 के लिए। तो x बराबर 0 से 1 के लिए जो रेट निकल के आया वो कितना आया 3/1, ठीक है। इसी तरह ऐसे हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि इफ कह लीजिए कि इफ x इज इक्वल टू sin 2x प्लस y इज इक्वल टू sin 2x प्लस cos x, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेट पूछ रहा है किसके लिए, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। क्यों कितना पे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है x बराबर पाई4 से लेकर x बराबर पाई2 तक। समझ पाए कुछ, तो पहले हमारा x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें पाई4 और x2 का वैल्यू पाई2। तो x1 का वैल्यू जब हम पाई4 पुट करेंगे इस रिलेशन में तो हमको y1 निकलेगा, और जब हम x2 का वैल्यू पाई2 पुट करेंगे उस रिलेशन में तो हमको y2 निकलेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लिखें तो एट x1 बराबर पाई4, तो हमको y बराबर साइन 2 इंटू x कितना है पाई4 और प्लस कॉस पाई4 होगा। तो हमको ये y1 मिलेगा ना, तो y1 बराबर ये कैंसिल हुआ 2 आया, तो साइन पाई2 कितना, साइन पाई2 मतलब रेडियन में देखा जा रहा है एंगल, तो पाई2 मतलब 90, तो साइन 90 का वैल्यू तो 1 हो गया, और प्लस कॉस पाई4 का वैल्यू 1/√2 आ गया। तो फाइनल वैल्यू √2 प्लस 1/√2, ये y1 का वैल्यू आया। अच्छा एट x2 बराबर पाई2 तो हमको y2 मिलेगा, तो यहां साइन 2 इंटू पाई2 और प्लस कॉस पाई2, ठीक है। तो यहां पर पुट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है और पाई2 का वैल्यू, कॉस पाई2 का वैल्यू 0। तो यहां पर इस टेन में आपको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x नजर आएगा, y2 माइनस y1 और yx2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू 0 और उससे करस्पॉन्डिंग y1 का वैल्यू कितना √2 प्लस 1/√2। उसके बाद x2 का वैल्यू कितना पाई2 माइनस x1 का वैल्यू कितना पाई4, तो ये आ जाएगा -√2 प्लस 1/√2 इंटू, अब ये पाई2 माइनस पाई4 करेंगे तो क्या आएगा बोलो, पाई4 ₹9 में से आप ₹4.5 हटाएंगे तो क्या बचेगा, हाँ बचेगा। तो 90 मतलब 90 डिग्री और पाई4 मतलब 45 डिग्री, तो 90 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 45, तो पाई4 ही कह सकते हैं उसको, कह सकते हैं ना। तो ये इतना वैल्यू आ गया। अब फाइनल रिजल्ट यहां क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट यहां आ जाएगा -√2 प्लस 1 इंटू 4 डिवीजन में आ जाएगा कितना पाई√2, ये रिजल्ट आएगा। समझ पाए, हाँ
तो ये एवरेज रेट निकला किसका, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स का। कब कब, जब हम x1 का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 5/4, और x2 का वैल्यू 5/2। समझ पाए इस बात को। इस तरह से हम एवरेज रेट किसी भी फंक्शन का, किसी भी रिलेशन का हम निकाल सकते हैं। वही एवरेज रेट हमको आगे निकालना है। उतारिए इसको, लिखिए। समझ में नहीं आया तो पूछिए। करीना कहाँ है? वो बार बार मजबूर कर रही है कि हम उसके पिताजी से बात करें। उसके पापा ही बुलाए हैं, तब तो और जरूरी है बात करना। आज ही बात करते हैं। वो जो आई थी जो ना, कैसे हो गया? खाना पीना ठीक से नहीं हुआ होगा।
आगे बढ़े। क्वेश्चन कर सकते हैं ये, करिए तो 2 मिनट समय देते हैं। हाँ 1/2 आ रहा है। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो हम लोग को पहले ये चेक करना है कि x1 पे कितना है हमारा, x1 1 है, तो y1 कितना मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इंटू 1, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया, नहीं 2/2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। और x2 जब हम x2 बराबर कब क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो y2 क्या मिलेगा, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 डिवीजन में 2 इंटू 3 दैट इज 9 प्लस 3 12 बाई कितना 6 बराबर 2 मिलेगा। तो यहां पर हमको y2 कितना है 2, y1 कितना है 1 और x2 कितना है 3 माइनस 1 होगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सबका आ रहा है ये, आया? हाँ अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर लिख लीजिएगा इसको आराम से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सपोज z इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 डिवीजन में 2t, ठीक है। इफ आपको कह रहा है कि ये है रिलेशन और आपको कह रहा है फाइंड पता करने के लिए डेल्टा z अपॉन डेल्टा t बराबर क्या होगा फॉर t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड और t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कर सकते हैं, करिए।
3t² माइनस 2t+1, वो भी आंसर ऑप्शन में रहेगा। कितना आ रहा है? 5/4 आ रहा है। देखते हैं, चलिए हमको सबसे पहले ये देखना है कि एट, देखिए यहां सब लोग ध्यान से देखिए, बना लिए तो जितना आप देखिए ध्यान से, t1 का वैल्यू यदि 1 सेकंड ले रहे हैं तो हमको z चाहिए, तो z बराबर कितना हो गया 3 इंटू 1² माइनस 2 इंटू 1+1 और डिवाइड में कितना 2 इंटू 1, तो ये आ गया कितना 3 माइनस 2 यानी 1 और +1 कितना हो गया 2/2 बराबर 1। ठीक है, अब यहां पर ये z1 होगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 पर हम चेक करेंगे तो z2 मिलेगा हमको, तो z2 कितना 3 इंटू 2² माइनस 2 इंटू 2+1 डिवीजन में 2 इंटू 2 बराबर, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 यानी कि 8 और +1 9 डिवाइड बाई 4, तो आपको ये y2 मिल गया, z2 मिल गया। अब आपको क्या करना है डेल्टा z अपॉन डेल्टा t, तो डेल्टा z बाई डेल्टा t यानी कि z2 माइनस z1 बाई t2 माइनस t1, तो z2 कितना आया 9/4 माइनस z1 कितना आया 1 आया, डिवीजन में t2 2 है और ये 1 हो गया, इज इक्वल टू ये आएगा कितना 4 बाई माइनस 4 9 माइनस 4/4 और इंटू ये कितना हो जाएगा, इंटू ये 1 हो गया, तो कितना आ गया 5/4, ये आ गया डेल्टा z अपॉन डेल्टा t। ठीक है, क्लियर है सबको? लिखना है तो लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हम। If theta is equal to 2t² माइनस 5t+1 या फिर 5t+2 कर दीजिए बाई 2t², 5t+2 है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, कहां से कहां एट t1 इज इक्वल टू 1 t2 इज इक्वल टू 3, करिए तो सॉल्व, ये आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ना है ये रिलेशन। वन बाई 9
7/18 आ रहा है। सेवन 18 आया, वही आ रहा है तुम्हारा, तुम लोग का, तुम्हारा कितना आ रहा है? चलिए देखते हैं। देखिए, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर टी फाइनल माइनस टी डेल्टा, या फिर कह लीजिए इसको 2 - 1 थीटा, और ये T2 माइनस T1। अब हमको वही चेक कर लेना है एट कितना, t बराबर 1 सेकेंड पर, ये T1 है हमारा, तो उसके करस्पॉन्डिंग थीटा 1 निकलेगा कितना, 2 × 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2, डिवीजन में 2 × 1 स्क्वायर, तो फाइनल वैल्यू क्या होगा 2, और ये -5 है, तो यहाँ 2 और ये 2 + 4 हो गया, तो यहाँ -1 आ गया, और ये कितना आ गया 2, तो -1/2 थीटा 1 आया। T2 कितना है आपका 3, तो इसके थीटा 2 जो निकलेगा वो 2 × 3 स्क्वायर माइनस 5 × 3 + 2, डिवीजन में 2 × 3 स्क्वायर होगा ये। तो यहां पर ये कितना हो गया, 9 × 2 = 16, सॉरी 9 × 2 = 18, तो 18 माइनस 15 + 2, डिवीजन में ये होगा 9 × 2 = 18, तो फाइनल रिजल्ट कितना आया यहाँ पर 3 और +2 यानी कि 5/18। ठीक है, तो हम पुट करेंगे वैल्यू, थीटा 2 कितना आया 5/18 है, माइनस थीटा 1 कितना है, ये -1/2 है, डिवीजन में T2 कितना है 3 - 1, तो ये आ गया 5/18 + 1/2, डिवीजन में यहां पर 2 आ गया। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम कितना होगा 18, तो 5 + 9 और इंटू 2 होगा ऐसे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 14 यानी कि इसको, हाँ नहीं 18 × 2 भी लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल होगा 7 टाइम्स में, तो 7 कितना आ गया, ये आया था ना, 7 और 9 क्यों होगा, ऐसे ही तो रहने दिए। ठीक है ना, ये आ रहा था ना सबका, ये आया ना। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब अगले टर्म में आते हैं, जिनसे नहीं बना लिख लीजिए। अब समझ में आ गया हो क्या करना है, हो गया, क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन देखिए यहां पर, कह रहा है कि अ कार मूव्स कार ट्रैवल कह लीजिए, कार इज एट पोजीशन 4 कह लीजिए 4 मीटर एट इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब एक कार जो है वो इनिशियली, फोकस करो यहां पर, ध्यान दो, यहां पर कार इनिशियली किस पोजीशन पर है, 4 मीटर पर है, वो एक पोजीशन है 4 मीटर, ऑरिजिन से 4 मीटर पे है। ठीक है, और उस समय टाइम कितना हुआ 2 सेकेंड। आफ्टर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आफ्टर 6 सेकेंड द कार reached at
reached at position 12 meter. Find the average rate of speed. ठीक है, कितना? अच्छा देखते हैं क्वेश्चन, पहले समझे, अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट सुनिए पहले ध्यान से। हमने जो जनरल मैथमेटिकल टर्म्स थे ना, जनरल मैथमेटिकल टर्म्स जो उसके बेस पर हमने y बराबर देखा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई एक्स करके देखे हम लोग, तो वो जनरल मैथमेटिकल टर्म्स हैं। तो हम लोग को मैथमेटिक्स थोड़ी ना पढ़ना है, अब हमको वो जनरल मैथमेटिकल टर्म्स है उसको यूज कर लेना है फिजिक्स में। तो देखिएगा सेम उसी तरह हम लोग निकालेंगे। वहां पर हम क्या निकाले थे? रेट निकाले थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यदि डिस्टेंस बाय टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कब मिलेगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से मिलेगा, ठीक है। और टाइम कब मिलेगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करने से मिलेगा। तो हमको ये देखना है कि ये जो रिलेशन है उससे हम जो पहले वाला पढ़े हैं वो उससे रिलेट कर पाते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कार जो था वो इनिशियली 4 मीटर पे था, तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू 4 मीटर। कब? जब t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर है ये बात? ठीक है। ऐसा ही हम लोग अब जस्ट पहले वाले टर्म में किए थे, तो वहां पर हमारा थीटा था, कभी y था, कभी कुछ था, तो यहां पर x1 है और टाइम t1 है। क्या बता सकते हैं दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? टाइम। टाइम किसी के मतलब कि डिपेंड नहीं करेगा, वो अपने आप चेंज करेगा। यदि हम यहां रुके हुए भी हैं तो भी टाइम चेंज करेगा, और पोजीशन चेंज करेंगे तो भी चेंज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। आगे हम अगला क्वेश्चन कराएंगे ना, उसमें रिलेशन बता देंगे। यहाँ रिलेशन नहीं बताया, यहाँ लैंग्वेज दी है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पिक करने के लिए कह रहा है यहां से। तो इनिशियल पोजीशन उसका 4 मीटर है, टाइम t1 है। आपको बता सकता है t2 कितना है? 6 नहीं, 2 सेकेंड पर वहां था, ठीक है। और आफ्टर 6 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद, मतलब 2 सेकेंड पे वहां था, उसके बाद 6 सेकेंड बीता। क्वेश्चन नहीं समझे? मतलब 2 सेकेंड पे वो 4 मीटर पे था, उसके 6 सेकेंड के बाद वो कहां पहुंच गया? तो इसलिए t2 जो होगा t1 प्लस 6 होगा, होगा होगा। तो क्या आप कह सकते हैं t2 माइनस t1 बराबर 6 सेकेंड होगा? कह सकते हैं क्या? हाँ, ठीक। तो इस भाषा को समझ पाए, वो भाषा में लिखा है, ये मैथमेटिकल भाषा है। तो ये वो कहना चाह रहा है आपसे, आपसे t2 माइनस t1 निकलवाएगा भी वो। आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला भी था, निकाला था ना। तो अब ये t2 माइनस t1 6 सेकेंड हो गया, क्योंकि t1 के बाद प्लस 6 सेकेंड पे वो 12 मीटर पे था। तो अब आपका जो x2 आएगा वो x2 कितना होगा? ठीक। तो स्पीड होता है, दैट स्पीड इज कॉल्ड डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बोलते हैं इसको। एवरेज स्पीड कह लीजिए या स्पीड कह लीजिए, इसी को हम लोग एवरेज स्पीड भी बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमको चारों वैल्यू पता है। हमको x2 पता है कितना है 12, x1 कितना है 4, और सीधे सीधे t2 माइनस t1 पता है हमको। कितना आएगा वैल्यू? 8/6, यानी कि 4/3, 4/3। और ये ऊपर वाला, ये वाला टर्म का यूनिट क्या होगा? मीटर, और ये वाला टर्म का सेकेंड, तो मीटर पर। हमने इससे पहले मैथमेटिक्स पढ़ा, उसको कहां यूज कर लिया? फिजिक्स में। बात को समझ में आया? उतारिए उसको, कहीं कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो पूछिए। इसी तरह बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स को हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे।
वो अभी जो निकाले थे ना वो वैसा ही होगा। तुम पेंसिल से लिख रही हो? पेन किसी से ले लो, दे दो कोई। दोनों सेम हॉस्टल में हो कि अलग अलग हॉस्टल में हो? सेम हॉस्टल में। दो तीन और आए हैं, कल से मंडे से आएंगे। बायो में एक बच्चा है, दो बच्चे मैथ में। वो गया से था, उसका तबीयत खराब हो गया। वो एक सप्ताह रहा यहाँ, उसका तबीयत खराब हो गया। बोला हम आएंगे सर अब तबीयत ठीक करने के बाद। हाँ, हो ही सकता है। तो तुम बाहर का खाती भी तो बहुत ज्यादा थी, मतलब गोलगप्पा वाला पहचान चुका था इसको अच्छे से। एक बजे रात को पिज्जा वाला को भी बेचारा, उसको कुत्ता काट लेगा। बेचारा को पिज्जा दे रहे, पिज्जा के चक्कर में कुत्ता उसके पास आएगा, आएगा। लेकिन वो तो महक तो आ जाता है ना उसको बाहर से। अब कुत्ता उसके पास जाएगा कि हमको पिज्जा मिलेगा, अब बेचारा वो पिज्जा तो इनके लिए लेके आ रहा है। गुस्सा आ जाएगा उसको फिर। पिज्जा टेस्ट के लिए कभी कभी ठीक है, लेकिन मतलब भूख लगा तो पिज्जे खा रहे हैं, समझ रहे हो, पूरा मैदा होता है वो। हाँ, वो बात भी सही है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखिए, लिखाते हैं, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। अ बाइक इज having initial position, a bike is having initial position 6 meter at time t is equal to 1 second, at time t is equal to 1 second. After time 12 second, bike reached at position, after time 12 second, bike reached at position 30 meter, bike reached at position 30 meter, 30 मीटर पहुंच गया वो। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक। करेंगे क्वेश्चन, करिए कोशिश।
T1 T2 लिखिए, x1 x2 लिखिए। टू मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ध्यान से, हड़बड़ा के नहीं, हड़बड़ा के गलत हो जाएगा, हड़बड़ाने से गलत होता है, पेशेंस से, आराम से, धीरे धीरे बनाइए। कितना है प्रांजलि? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलिए, अब सिर्फ जो समझना है वो ये है कि T1 तो आपको पता है 1 सेकेंड है, T2 कितना होगा? लैंग्वेज से पकड़ेंगे। आफ्टर कितना? हाँ, आफ्टर 12 सेकेंड पार्टिकल फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा, तो T2 जो होगा वो T1 प्लस 12 होगा, इसलिए T2 माइनस T1 हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 12 सेकेंड लिखेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं कि T2 को 12 मान लेते हैं और यहाँ पर 1 सेकेंड पुट करते हैं, तो 12 माइनस 1 करके 11 ला देते हैं, तो 11 लाइएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना? समझ गए बात को? दैट इज नॉट फाइनल टाइम, वो फाइनल टाइम नहीं है, वहां के बाद का समय है वो। हम एक क्वेश्चन देंगे अभी, उसमें आपको फाइनल टाइम नजर आएगा, हम बताएंगे अभी। तो ये आपका T2, ये 12 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमको डेल्टा x बाई डेल्टा टी चाहिए, यही तो हमारा एवरेज स्पीड होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें x2 चाहिए माइनस x1 चाहिए, कब? जब T2 माइनस T1 हो। तो x2 क्या होगा? x2 दिया हुआ है कितना? 30, और x1 कितना है? 6। डिवीजन में ये पूरा का पूरा 12 हो गया, तो ये आ गया 24/12, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। आपको क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से रिलेशन देगा कि आराम से कट जाएगा वो, ठीक है। तो इसको लिखना है तो लिखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। करना क्वेश्चन लिखिए, लिखिए लिखिए। अ पार्टिकल starts its journey from origin at initial time 0. Start its journey at initial time equal to 0, and it reached at final position 20 meter, final position 20 meter after time, या फिर एट फाइनल टाइम लिख लीजिए, आफ्टर काट दीजिए, एट फाइनल टाइम 10 सेकेंड, एट फाइनल टाइम 10 सेकेंड। फाइंड एवरेज रेट, फाइंड द एवरेज रेट और स्पीड। रेट, एवरेज रेट मतलब स्पीड ही हो गया एक तरह से, वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करते हैं ना, तो यहाँ डेल्टा एक्स बाई अपना डेल्टा टी हो जाएगा, इसी को एवरेज स्पीड भी बोलते हैं, या रेट बोल दीजिए। ये रेट नहीं है, रेट तो है ही है। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड फिर आ रहा है, बनाने का भी जरूरत नहीं था। इनिशियल यानी T1 कितना था? 0, T2 कितना? 10, और इनिशियल पोजीशन ओरिजिन था तो 0 था x1, और फाइनल हो गया 20। अब इसी में थोड़ा सा आपको चेंज क्या करेगा कि लिख देगा कि उसका एवरेज स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द फाइनल पोजीशन या फाइंड द फाइनल टाइम। अगला क्वेश्चन दीजिए, लिखिए, हम बताते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। अ पार्टिकल start its journey from position 2 meter, where initial time is 2 second,
2 सेकेंड, ठीक है। आफ्टर टाइम 10 सेकेंड, after time 10 second, what will be the position? After time 10 second, what will be the position of particle? What will be the position of particle? What will be the position of particle if the average speed is 6 meter per second? If the average speed is 6 meter per second. कर सकते हैं क्वेश्चन, करिए तो। क्या हो गया? कितना आंसर आया? 62 मीटर। हाँ, 62 मीटर आ रहा है, ठीक। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये कितना दिया हुआ है? 6 मीटर पर दिया हुआ है ना ये, ठीक है। 6 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। क्या t2 माइनस t1 दिया हुआ है? कितना? 10। तो ये हो जाएगा x2 कितना हमको पूछ रहा है, x1 कितना है 2 और ये 10 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इंप्लाइज x2 माइनस 2 इज इक्वल टू 60 और ये इसके साथ ऐड होगा तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 62 मीटर। यानी कि जिस रेट से वो चला, किससे? 6 मीटर पर सेकेंड से, तो कितने सेकंड के बाद? 10 सेकंड के बाद। इनिशियल टाइम से 10 सेकंड के बाद उसका स्पीड पोजीशन क्या रहेगा? 62 मीटर रहेगा। तो इसमें हम लोग ने एवरेज रेट से पता कर लिया उसका पोजीशन। जैसे हम लोग पिछला वो वाटर टैंक वाला हम लोग जो एग्जांपल देखे थे, उसमें क्या था? वाटर टैंक का यदि एवरेज रेट निकल गया था, उससे हमने ये पता कर लिया कितने सेकंड के बाद वो फिल हो जाएगा, मतलब कितने मिनट के बाद वो फिल हो जाएगा। उसी तरह कितने मिनट, कितने टाइम के बाद वो 62 मीटर कवर कर लेगा 10 सेकंड के बाद, यदि उसका रेट क्या है? 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, लिखिए, ठीक है। आप लोग पिक कर ले रहे हैं, अच्छा है। एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। क्या चीज आवाज कर रहे हैं? बेंच आवाज कर रहे हैं क्या? अच्छा, चलिए लिखिए क्वेश्चन। लिखिए कि a cycle moves with initial position, moves at initial position 4 meter at initial time 0 second, and initial time 0 second, ओके, ठीक है। आफ्टर ट्रेवल 6 सेकेंड, आफ्टर ट्रेवल 6 सेकेंड साइकिल moves 20 meter and take rest for next 6 seconds,
and take rest for next 6 seconds. Find the average speed. Find the average speed. निकल जाएगा। याद रखिएगा फाइनल पोजीशन पे वो 6 सेकंड के लिए रेस्ट किया है, तब आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। हाँ 8/3 आ रहा है, नहीं पता नहीं, हम करके देखेंगे तब। और लोगों का किसी का आ रहा है 8/3? तुम्हारा 8/3 आ रहा है? अच्छा चलिए देखिए, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो एक्स फाइनल कितना है? 20 मीटर है और इनिशियल 4, डिवीजन में T2 माइनस T1, तो आप T2 किसको मानेंगे? T1 कितना है? 0, तो T1 बराबर जो है वो 0 सेकेंड है। और अब ध्यान सुनिए 2 मिनट, फाइनल पोजीशन जब रहता है वहां पर पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको? 6 सेकेंड तो रेस्ट पे रहता है वो, आफ्टर 6 ही था, ठीक। तो जो T2 है, T2 हो जाएगा 6 + 6। 6 + 6 क्यों होगा सुनिए, देखिए हमको एवरेज रेट कब पता करना है कि एक तो वहां पहुंचा और कितने सेकंड के लिए वो रेस्ट पर रहा, वहां से हमको काउंट करना है एवरेज रेट। मान लीजिए सिर्फ क्वेश्चन में कहेगा कि वहां पहुंचा, तो आप बताइए एवरेज रेट क्या है, तो आप जो उसके बाद का टाइम को आप काउंट नहीं करेंगे। लेकिन एवरेज रेट कब पूछ रहा है वो, कि वहां पहुंचा वो टाइम लगा और कितने सेकंड के लिए वो रेस्ट पर रहा, उसके बाद पूछ रहा है कि वो क्या एवरेज स्पीड उसका होगा। तो जितना सेकंड के लिए रेस्ट पर रहा उसको भी काउंट करना पड़ेगा आपको। तो 6 सेकंड वहां पहुंचने में लगा, कहां? फाइनल पोजीशन 20 मीटर पर, और कितने सेकंड के लिए रेस्ट पे रहा? 6 सेकंड के लिए। तो टोटल जो T2 हुआ वो कितना हो गया? 12। तो 12 सेकंड हो गया, तो आप पुट करेंगे यहां 20 - 4 डिवाइड बाई 12 - 0 इज इक्वल टू कितना हो गया? 16/12। तो ये आ गया 3 और ये 4, दैट इज 4/3 मीटर पर सेकेंड। समझ पाए? अच्छा 8 क्यों ले रहे थे आप यहां पर? 8 कैसे? 4/8 आ रहा था ना, 8/3 कैसे आ रहा था? अच्छा 6 प्लस नहीं है, नहीं तो रेस्ट में रहा उसको काउंट करेंगे ना। आपको देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है, फिजिक्स से खाली जो क्वेश्चन है उसमें, कि टाइम कितना आपने कंज्यूम किया। यदि आप मान लीजिए कि 4 मीटर चले 10 सेकंड में, उसके बाद आप 10 सेकंड के लिए रेस्ट पे रहे, तो वो 10 सेकंड भी ऐड होगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए। एवरेज मतलब टोटल टाइम से डिवाइड करना है हमको। टोटल डिस्टेंस जो कैसे मिलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन से मिलेगा, और टोटल टाइम उसको कवर करने में कितना समय लगा, वहां रुकने में भी जो समय लगा उसको भी काउंट करना है। और यदि सिर्फ कहा कि वहां पर पहुंचा और आप बताइए एवरेज स्पीड क्या है, तो रुकने का टाइम नहीं लेंगे फिर हम। समझ गए इस बात को? ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिए और एक होमवर्क देते हैं क्वेश्चन घर के लिए। हाँ क्या बोले?
हाँ तो अभी इंडी कर रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं क्या भूख लगा है ना, ठीक है, तो अब इंडी कर रहे हैं, हो गया। एक्चुअली एक दिन क्लास कैंसिल हुआ था ना, वो वायर पूरा जल गया था, एसी से नीचे तक का वायर जल गया था, तो पूरा का पूरा वायर चेंज करवाए, अंदर का नहीं, बाहर के सप्लाई का, अंदर का नहीं, बाहर के सप्लाई का जल गया था। अब शाम को जला, अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि कल मैकेनिक वो बिजली वाला आएगा कि बनाएगा, बाहर से बुलाया गया था उसको, तो इसीलिए हम लोग को उस दिन कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि बार बार वो आता, यहाँ वायर कनेक्ट करता, आप डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, सबसे मेन बात, एसी नहीं चलता, गर्मी हो जाता, तो इसीलिए हम उस दिन कैंसिल कर दिए। तो उस दिन कर दिए तो फिर तो इसीलिए एक दिन हमने जो रिजर्व रखा है सैटरडे को, उसको यूज कर लिया, ठीक है। चलिए एक होमवर्क लिखिए, फिर जाइए आराम से। लिखिए, अ पार्टिकल मूव्स विथ एवरेज स्पीड, अ पार्टिकल मूव्स विथ एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, starts from origin at t equal to 0 second, at t is equal to 0 second, ठीक है। it traveled final position 40, final position 40 meter, 40 meter, then find time taken by the particle to reach find the time taken by the particle to reach final position। आपको फाइनल पोजीशन पहुंचने में जो टाइम लगा, फाइंड द फाइनल टाइम टू रीच द फाइनल पोजीशन, यही क्वेश्चन है ना, कि टोटल टाइम बोल रहे हैं हम, हाँ, टू रीच फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये क्लियर है, इसको बना के आइएगा, मंडे को हम लोग क्लास फिर से होगा। क्या कुछ पूछना है? कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट में इंटर कर जाएंगे।